हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की यूनिट नंबर 4 में लेक्चर नंबर 31 के अंदर ले रहे हैं रिंग एंड फील्ड इन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। These are the algebraic structure ring and field. So first we discuss about the ring. Let addition and multiplication be two binary operations defined on a non-empty set R. सपोज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो बाइनरी ऑपरेशन लिए हमने, बाइनरी कंपोजिशन ऑपरेशन एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर पे। देन आर इज सेट टू फॉर्म ए रिंग। तो आर एक रिंग को फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप मीन्स आर मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप, आर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज for any three elements A, B, C belongs to R, the left distributive law A multiply B plus C equals to A multiply B plus A multiply C, and the right distributive property B plus C multiply A equals to B multiply A plus C multiply A whole। ये तीन यदि प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती हैं तो वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, यानी कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड इज आर मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप, आर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। और फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, एंड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए होल्ड्स। Therefore, for a non-empty set R is a ring with respect to binary operation addition and multiplication if the following condition are satisfied। तो ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रिंग एक बाइनरी जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, यानी एडिशन ऑपरेशन के लिए जो आर है वो क्या चाहिए? क्लोज होना चाहिए। सेकेंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी फॉर ऑल थ्री एलिमेंट्स ए बी सी के लिए आर क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। थर्ड इज देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट इन आर डिनोटेड बाय जीरो सच दैट ए प्लस जी इक्वल्स टू ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जीरो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो एडिशन के लिए। और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एंड वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई इज यूजली डिनोटेड बाई माइनस ए, यानी बाई ए का इन्वर्स कहलाएगा, यानी माइनस ए से डिनोट करेंगे इसे। फॉर द एडिशन ऑपरेशन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कम्यूटेटिव होना चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए। ए इंटू बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज होना चाहिए। यदि ए बी आर के एलिमेंट है तो ए इंटू बी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए। और लास्ट इज फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, and b plus c multiply a equals to b multiply a plus c multiply a, and the ring is denoted by r plus multiply। इस तरह से 8 प्रॉपर्टी यदि फॉलो होती हैं तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है। r is said to be a commutative ring if the multiplication is commutative, यदि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो वो रिंग क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। तो इसलिए एडिशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होने चाहिए और कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये सभी एडिशन के लिए हैं। कौन कौन से हैं? क्लोज्ड, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो रिंग कहलाएगा। और यदि उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यदि वो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को तो वो क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा। अब एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट एग्जांपल, जेड प्लस इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड जेड मल्टीप्लाई इज ए सेमी ग्रुप, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो होल्ड, सो जेड प्लस मल्टीप्लाई इज ए रिंग, यानी एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है ये और
जेड मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप है, इसलिए जेड प्लस मल्टीप्लाई इज रिंग, एक रिंग होगा। रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन, इंटीजर मॉड्यूलो एन रिंग क्या होता है? रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो एन, for a n belongs to small n belongs to capital N, let Zn be the classes of residue of integers modulo n, then Zn equals to 0 bar, 1 bar, 2 bar up to n minus 1 bar. So Zn plus is a commutative group for plus addition modulo n, or Zn multiplication is a semi group. Here multiply denote the multiplication modulo n. Also the distributive law holds, so Zn plus multiplication is a ring. Many other example can also be given on ring, like R plus multiplication, Q plus multiplication, and so on. Before discussing further on ring, we define divisor of 0 in a ring and concept of unit divisor of 0 in a ring. In a ring R, a non-zero element is said to be divisor of 0 if there exists a non-zero element B in R such that A into B equals to 0, or a non-zero element C in R such that C into A equals to 0. In the first case, A is said to be a left divisor of 0, and in the latter case, A is said to be a right divisor of 0. Obviously, R is a commutative ring, then A is a left divisor of 0, then A is right divisor of 0 also. यानी जीरो डिवाइजर ऑफ जीरो इन रिंग क्या कहलाता है कि कोई एलिमेंट है जो नॉन जीरो एलिमेंट है आर में, तो ऐसा कोई नॉन जीरो एलिमेंट बी भी एग्जिस्ट होना चाहिए इसके लिए, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए। और जिसमें ए का मल्टीप्लाई बी से किया गया तो ए क्या आ गया, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट हमने ए लिया है, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं लेफ्ट डिवाइजर ऑफ जीरो। सेकेंड यदि सी डॉट ए, सी मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू जीरो है, तो ए इसमें राइट साइड में आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राइट डिवाइजर ऑफ जीरो। और दोनों ही इक्वल होते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव है यदि, तो दोनों ही इक्वल होते हैं। जैसे कि रिंग जेड 6 प्लस मल्टीप्लिकेशन 2, 3, 4 आर डिवाइजर ऑफ जीरो सिंस 2 into 3 equals to 6 equals to 0, क्योंकि ये क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के लिए कंपोजिशन है, जिसमें अब जैसे ही 6 आता है 0 हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 into 3 करेंगे 6 आएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, डिवाइजर ऑफ 0 हो गया है। ऑन द अदर हैंड द रिंग जेड प्लस आर प्लस क्यू प्लस कंटेन्स नो डिवाइजर ऑफ 0, जबकि इनमें कोई भी नो डिवाइजर ऑफ 0 नहीं होता है। In a non-trivial ring R, ring that contains at least two elements with unity, and element A in R is said to be a unit. Unit किसे कहते हैं? एक ऐसा non-trivial ring है R जिसमें contains हो कम से कम 2 एलिमेंट with unity के साथ, an element A is R said to be a unit if there exists an element B in such that A into B equals to B into A equals to 1. 1 being the unity in R, B is said to be multiplicative inverse of A. Some important result related to ring. If R is a non-trivial ring containing at least 2 elements with unity, then not equals to 0. If L be a multiplicative identity in a ring, then L is unique. If A be a unit in a ring R, then its multiplicative inverse is unique. If a non-trivial ring R, the 0 element has no multiplicative inverse. Now we introduce a new concept, integral domain. A non-trivial ring containing at least 2 elements with unity is said to be an integral domain if it's commutative and contains no divisor of 0. तो एक non-trivial ring जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हों रिंग में विद यूनिटी के साथ, तो वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि एक कम्यूटेटिव हो और नो डिवाइजर ऑफ 0 इसमें एग्जिस्ट हो। रिंग जेड प्लस मल्टीप्लाई आर प्लस मल्टीप्लाई क्यू प्लस मल्टीप्लाई आर इंटीग्रल डोमेन्स। द रिंग जेड प्लस मल्टीप्लाई इज ए कम्यूटेटिव रिंग बट इज नाइदर कंटेन यूनिटी नॉट डिवाइजर ऑफ 0, सो इट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट वी विल गो टू फील्ड।
A non-trivial ring R with unities is a field. It is commutative and each non-zero element of R is a unit. Therefore, a non-empty set F forms a field with respect to binary operation plus an addition if for all AB belongs to F, A plus B belongs to S, F for all ABC belongs to F, A plus B plus C equals to A plus B plus C. There exists an element in F denoted by 0 such that A plus 0 equals to A for all A belongs to F. For every A belongs to R, there exists an Y belongs to R such that A plus Y equals to 0. Y is usually denoted by minus A. A plus B equals to B plus A for all AB belongs to F. AB belongs to F for all A dot B belongs to F. A dot B dot C equals to A dot B dot C for all ABC belongs to F. There exists an element L in F called the identity element such that A dot L equals to A for all A in F. For each non-zero element in F, there exists an element denoted by A inverse in F such that A inverse equals to L. A into B equals to B into A equals for all AB in F. A into B plus C equals to A into B plus A into C for all ABC belongs to F. तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फील्ड के लिए? सबसे पहले दो एलिमेंट हैं ए बी, यदि इसमें तो क्लोज होना चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए. यदि एफ सेट एफ क्लोज्ड है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए, ए बी बिलोंग्स टू एफ तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू एफ होना चाहिए, तो क्लोज्ड होना चाहिए सबसे पहले. तो नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए, और इसके लिए आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होने चाहिए. कम्यूटेटिव होना चाहिए एडिशन ऑपरेशन के लिए. तो एडिशन ऑपरेशन की कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्लोज होना चाहिए, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होने चाहिए. ये तो हो गया एडिशन ऑपरेशन के लिए. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्लोज होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए और एक इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, जबकि और ये कम्यूटेटिव भी होना चाहिए. इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए. ये सभी यदि एग्जिस्ट हो तो वो फील्ड कहलाता है. Example, the ring Q plus multiply R plus multiply are familiar example of fields. Some important results. A field is an integral domain. एक field integral domain होता है. A finite integral domain is a field. और एक finite integral domain एक field होता है. A non-trivial finite commutative ring containing no divisor of 0 is an integral domain ring. और एक यदि finite commutative ring है इसमें no divisor of 0 है तो वो integral domain ring होता है. The algebraic structure R plus which consisting of, तो इस तरह से हमने रिंग को क्या एक बार दोबारा से बता देते हैं क्या होता है रिंग इसमें, कि द algebraic structure R plus multiply which consisting of a non-empty set R along with two binary operation like addition and multiplication, then it is called ring. Then algebraic structure mathematical system R star O consisting of a non-empty set R and two binary operation star and O defined on R such that. अभी तो हमने केवल एडिशन मल्टीप्लिकेशन लिया, अब ये कोई भी चेंज हो सकते हैं, यानी स्टार और ओ ले लिया हमने इसके लिए जनरल फॉर्म में रिंग के लिए. तो आर स्टार इज अ वेरिएंट ग्रुप एंड आर जीरो इज आर ओ इज सेमी ग्रुप. ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए. द ऑपरेशन ओ इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन स्टार इज सेड टू बी द रिंग. तो वो रिंग कहलाता है. दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है. तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव एडिशन के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ये तो एडिशन के लिए हो जाएंगे. और उसके लिए हो जाएगा क्लोज्ड होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, एसोसिएटिव होना चाहिए और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो होने चाहिए. तो ये रिंग कहलाएगा. अब टाइप्स ऑफ रिंग क्या होते हैं? नल रिंग, the singleton 0 with binary operation addition and defined by 0 plus 0 equals to 0 and 0 into 0 equals to 0 is a ring is called the zero ring or null ring. यानी जीरो यदि आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं उसको ही प्लस करें, उसको मल्टीप्लाई करें और जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो उनको क्या कहते हैं? एक ही एलिमेंट जीरो उसके अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं? जीरो या नल रिंग कहते हैं. कम्यूटेटिव रिंग, if the multiplication in the ring is also commutative then the ring is known as commutative. The ring R plus is a commutative ring provided. यानी यदि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो वो कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है. A into B equals to B into A for all AB belongs to R. If the multiplication is not commutative is called non-commutative ring with unity.
if E be an element of ring R such that E into A equals to A into E equals to A for all belongs to R, then the ring is called ring with unity and the element E is said to be the unit element or unity or identity of R. Ring with zero divisor. A ring R plus multiplication is said to have divisor of 0 or 0 divisor if there exist two non-zero element AB belongs to R such that A into B equals to 0 or B into A equals to 0, where 0 is the additive identity in R. Here A and B are called the proper divisor of 0. Ring without zero divisor. A ring R is said to be without zero divisor if product of no two non-zero element of R is 0. If A into B equals to 0, this implies A equals to 0 or B equals to 0. Property of ring: if R is ring, then 4AL all ABC belongs to R. This is the total. This base lecture is completed. These are the some properties of ring. A into 0 equals to 0 into A equals to 0. A into minus B equals to minus AB equals to minus A into B. Minus A into minus B equals to AB. A into B minus C equals to AB minus AC, or B minus C into A equals to BA minus CA. These are the properties of ring. So this lecture is completed. Thanks all of you.